Now if you are into horror games, Five Nights at Freddy के पॉपुलैरिटी के बारे में मैं क्या ही बताऊं। इसको सारे बड़े यूट्यूबर्स खेल चुके हैं। Where'd he go? Where is he? Motherfucker, where'd you go? What are you doing? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि this game is based on real life, would you believe me? The man accused of shooting and killing the governor may grant clemency. Okay, maybe not this steady. I added this to make the intro creepier. लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जिससे it really doesn't matter that if you're into crime stories or horror stories because you're gonna get both. According to the fans, FNAF का जो पहला टाइटल है, it was actually based on a true event. अब कहा यह जाता है कि जब ऑथर को पता चला कि fans have figured out the real story, तब उसने अगले टाइटल से थोड़ा करके स्टोरी को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन क्यों भाई? According to the author, this game is totally based on his imagination, but according to the fan base, something happened in December 14, 1993, जिसका प्लॉट एकदम फिट बैठता है with the game. Interesting. So, अगर ये इतना ही क्लियर है, then why the author is denying कि उसने इंस्पिरेशन लिया है? और अगर हम फैन की मान के चले, तो फिर how is this game similar to the 14 December 1993 incident? And most importantly, उस तारीख को ऐसा हुआ क्या? Crime scene में जंप करने से पहले, it is crucial that you guys understand the plot of the game. Freddy Fazbear Pizza इस नामक एक फैमिली पिज़्ज़ेरिया होता है, which was mainly made for kids. You got pizzas, arcade games, and animatronic shows. But something, as always, was not right. You see, in the past, 5 kids went missing, and on the top of that, customer used to complain कि इन animatronic से सड़े हुए मांस की बदबू आती थी, और कभी-कभी इनसे खून जैसा कुछ लीक भी होता था। फिर भी ये इंडियन स्ट्रीट फूड के नजदीक भी नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, कस्टमर्स को तो ये सब पसंद नहीं आएंगे, तो इसी सब रीजंस के लिए इसको बंद होना पड़ा। लेकिन फ्रेडी फाज़बियर पिज्जा के अंदर अभी भी महंगे इक्विपमेंट्स और महंगे एनिमेट्रॉनिक्स थे, जिसका ध्यान रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज, कौन अपनी मरवाने आएगा? अपनी मरवाने माइक स्मिथ आएगा, लेकिन क्यों? अब इसका कोई सॉलिड रीजन मिला नहीं। हो सकता है कि ही नीडेड द मनी। भाई हम सबको चाहिए यार। तो अब इसमें ट्विस्ट क्या है? It turns out कि जो बच्चे went missing वो एक बच्चे इन एक एनिमेट्रॉनिक्स के अंदर है। यहाँ कुल 4 एनिमेट्रॉनिक्स हैं, जिन लोगों का नाम है फ्रेडी, बॉनी, चीका एंड फॉक्सी। अब यहाँ पर गोल्डन फ्रेडी बोल के भी एक कैरेक्टर है, which is not an animatronic but it looks like one, but in reality it's an entity। अब हमारे प्रोटैगोनिस्ट को भी कुछ खास करना नहीं है, इसको सिर्फ रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक एक सिक्योरिटी रूम में बैठ के चौकीदारी करनी है। सुबह 6 बजे नाइट शिफ्ट खत्म हो जाती है, तुम अपने घर चले जाओ, फिर रात को वापस आना पड़ता है। अब ऐसे तुमको 5 दिनों तक करना पड़ेगा, एंड एंड ऑफ योर जॉब यू विल गेट पेड $120। तो अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि रात को ये एनिमेट्रॉनिक जिंदा हो जाते हैं। अब ये बच्चे तुम्हारे साथ नहीं, तुमको ही गुड्डा गुड्डी समझ के खेलना शुरू करेंगे। बस अब करो सर्वाइव। So now the question is, fans को ऐसा क्यों लग रहा है कि this is inspired by a real life event? चकी चीज के बारे में कभी सुना है क्या? Chuck E. Cheese is a chain of American family entertainment centers and restaurant that features arcade games, pizzas, and animatronic shows. एक मिनट, pizzas, arcade games, animatronic shows, Chuck E. Cheese, Freddy Fazbear. अरे देवा! अब अगर सिर्फ यही तक बात होती, फिर भी we could have argued कि this might not be true because मार्केट में ऐसे 3-4 ब्रांड और भी हैं। लेकिन वो एक इंसिडेंट चकी चीज में ऐसा हुआ that this so-called fan theory it's starting to make sense। तो उस रात को एक्चुअली हुआ क्या था? This is not just a game but a horrible tale of masked murder. December 14, 1993, Chuck E. Cheese, Aurora, Colorado. Our ex-Chuck E. Cheese employee, 19-year-old Nathan Dunlop, shot 5 employees. इनमें से 3 टीनेजर्स थे। सिल्विया सलाद बार साफ कर रही थी जब उसको अपने राइट कान पे गोली लगी। बेन वैक्यूम कर रहा था जब उसके लेफ्ट आई के पास गोली लगी। और ये सब देख के 17 साल की कोलिन डर के मारे अपने घुटने पर गिर गई। शी वाज प्लीडिंग फॉर हर लाइफ, बट नेथन ने उसके सिर पे गोली मार दिया। अब जब ये सब हो रहा था, तब 20-year-old बॉबी स्टीफेंस वाज आउटसाइड हैविंग अ सिगरेट। अब उसे गोली की साउंड तो सुनाई दी, बट अनफॉर्चुनेटली ही थॉट कि अंदर बच्चे बलून फोड़ रहे हैं। वो चुपचाप किचन में घुसता है और फिर बर्तन साफ करने लग जाता है। तभी अचानक किचन का दरवाजा खोलता है एंड देयर वाज नेथन पॉइंटिंग हिज गन। उसने बॉबी के मुंह पे गोली चला दी एंड बॉबी फेल डाउन, बट बॉबी सर्वाइव्ड। कैसे? यू सी, बुलेट जाके बॉबी के जॉ में हिट किया, सो ही वाज वुंडेड बट ही वाज कॉन्शियस। और उसको पता था कि अगर वो थोड़ा सा भी हिला, नेथन विल शूट हिम अगेन। So he played dead. अब नेथन भागता है मैनेजर के ऑफिस में, जहाँ 50-year-old मार्च कोलबर्ग was doing her job. Nathan pointed his gun at her. फिर उसको तिजोरी खोलने बोलता है. And the moment she opens it,
he shoots her. इसके बाद नेथन तिजोरी से पैसे निकाल रहा होता है when he noticed कि Goldberg was still moving and bam, he shot her again. And after committing this massacre, he managed to escape from the back door of the restaurant. Now as I said, Bobby was still alive. वो जैसे तैसे अपने पाँव के बल खड़ा होता है, फिर रेस्टोरेंट के बाजू वाले कॉम्प्लेक्स से मदद की पुकार लगाता है. And he did find help. Eventually he was admitted to the hospital. अब लास्ट में क्राइम सीन में अथॉरिटीज आती है and what did they find? 2 बॉडीज हॉलवे में, एक बॉडी हॉलवे के बाजू वाले रूम में और एक बॉडी मैनेजर के रूम में. अब इनमें से भी क्रोवेल वाज स्टिल अलाइव बट इसके घाव बहुत गहरे थे. उसे भी फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया बट शी वाज कंक्लूडेड ब्रेन डेड एंड शी डाइड द नेक्स्ट डे. Nathan escaped the area with $1,500 and some game tokens. अब तुम ऑब्वियसली ये सोचोगे कि ये प्लॉट कैसे गेम के प्लॉट के साथ मैच खाता है. Let me explain. 4 animatronics और 4 मौतें. अब 5वां animatronic जैसे मैंने बताया था is not an actual animatronic. It just appears to be one. अब इसको अगर हम लोग रियल लाइफ से कंपेयर करें, it's much like Bobby Steven, who actually didn't die. He was just acting dead, नहीं तो he would have gotten shot. So ये हम लोग basically बोल रहे हैं कि Golden Freddy is somehow similar to Bobby Steven. अब ये belief और भी strong हो जाती है when we consider there is only one room जहाँ का कैमरा काम नहीं करता है, and that is kitchen. And moreover, Golden Freddy exists करता है, लेकिन वो तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देता. So there is only one place he can hide, and that is kitchen. And guess what? Chuck E. Cheese वाले इंसिडेंट में किचन में कौन था? Bobby Steven. Moreover, FNAF के तीसरे रात में you will hear a recording. If you happen to get caught, try playing dead. You know, go limp. Recording में बंदा ये बोल रहा है कि अगर तुमको कोई एनिमेट्रॉनिक पकड़ लेता है, then one possible way you can survive is by acting dead. Animatronics को लगेगा कि तुम इंसान नहीं हो and they will leave you. और real life में who survived by acting dead? Once again, it's Bobby. अब ये theory obviously मेरा नहीं है. This theory was introduced by MathPat from Game Theorist. He even has a theory about कौन से victims, कौन से animatronics हैं. तो इस सब के बाद we are left with 3 more questions. Why the author is denying कि उसने inspiration लिया है? और नेथन ने ऐसा किया क्यों? And नेथन का एंड में हुआ क्या? Let's start with the last question. According to the internet, initially एक जज ने नेथन को एग्जीक्यूशन डेट दिया था, लेकिन कोलोराडो के गवर्नर ने टेम्पोरेली उस डेट को पोस्टपोन कर दिया. अब ऐसा क्यों किया? According to the governor, गवर्नमेंट को कैपिटल पनिशमेंट तभी देना चाहिए when its justice system is flawless. There is much more politics involved, लेकिन वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. But ultimately, गवर्नमेंट से डेथ पेनल्टी हट जाती है, and Nathan's death sentence was commute to life in prison without parole. In short, Nathan अभी भी जिंदा है. So now the question is, Nathan ने ऐसा किया क्यों? अब केस के चलते ये मालूम होता है कि that he has an undiagnosed bipolar disorder. बचपन में इसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है और इसके ऊपर ये 15 साल की उम्र में मल्टीपल आर्म्ड रॉबरीज भी की है. इनफैक्ट चक ई चीज में ज्वाइन करने से पहले ये 5 बार अरेस्ट भी हो चुका है. नाउ द मेन रीजन व्हाई ही कमिटेड दिस मास मर्डर वाज 5 months prior to this incident. He was fired by a supervisor. क्यों? According to him, वर्किंग शेड्यूल को लेके कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था and he was fired. लेकिन निकलते वक्त वो अपने कोवर्कर को बोल के गया था कि he will come back और वो बदला लेगा. And we all know how that ended up. So now we come to our last question. Why is the author denying कि उसने इंस्पिरेशन लिया है? अब इसका सीधा आंसर तो मुझे इंटरनेट पे नहीं मिला. But what I can understand is Chuck E. Cheese is a family restaurant. यहाँ बच्चे आते हैं to have fun and have good food. अब जहाँ Chuck E. Cheese का targeted audience बच्चे हैं and someone releases a game which has a story of missing kids and murders, और फिर तुम अगर ये बोलते हो कि it is inspired by Chuck E. Cheese, you bet your ass Chuck E. Cheese will come at you with lawyers. And we all know how expensive lawsuits can be. So ultimately the game would have been taken down. In fact, Chuck E. Cheese और Five Nights at Freddy के बीच में बवाल चलते रहता है.